सम्मानित भाइयों और बहनों, आप सभी को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से नमस्कार। हमारे प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। बीते 5 साल का हाल आप सभी से छिपा नहीं है। पूरी तरह से सांप्रदायिकता का लबादा ओढ़कर और संस्कृति की दुहाई देकर योगी सरकार ने पूरे 5 साल बिता दिए। इस दौरान के इनके मुख्य नारे बुलडोजर चलवा देंगे, पोस्टर लगवा देंगे, कुर्की करवा देंगे, वसूल लेंगे आदि थे। इन नारों से क्या किसी प्रदेश के विकास की झलक दिखती है, या आज के पहले किसी विकासशील महापुरुष ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है? शायद नहीं, क्योंकि यह किसी पढ़े लिखे अमन पसंद विकास को लेकर सोचने वाले इंसान की भाषा नहीं हो सकती। एक प्रदेश के मुखिया के तौर पर हमारा एजेंडा होना चाहिए कि हम सबके लिए सस्ती गुणवत्ता परक शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, हम सबके लिए बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, प्रदेश के नौजवानों के लिए अपने ही प्रदेश में बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। लेकिन बीते 5 साल में योगी नीत भाजपा सरकार ने क्या किया? सरकार बनते ही उन्होंने मंच से बोला कि लड़कियों की हायर एजुकेशन की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त होगी, लेकिन 5 साल बीत गए, लड़कियों की मुफ्त शिक्षा का क्या हुआ? सिर्फ जीरो। मुफ्त की बात छोड़ो, प्रदेश में सेमेस्टर प्रणाली को लागू कर शिक्षा को 5 गुने से 10 गुने तक महंगा कर दिया गया। जिस शिक्षा को पाने की अवधि 1 साल थी उसे 2 साल कर दिया, जिस कोर्स की अवधि 3 साल थी उसे 4 साल कर दिया। इससे भी सरकार का कोष नहीं भरा तो सेमेस्टर लगाकर हर 6 महीने पर धन उगाही का नया तरीका बना लिया। जो विधि की पढ़ाई छात्र 2500 रुपये वार्षिक में करता था, आज उसकी फीस रुपये 18,000 वार्षिक हो गई है। यह कौन सा विकास है? इस तरीके के विकास से किस वर्ग का भला होगा? योगी नीत भाजपा की सरकार ने शिक्षा को पैसे वालों के हाथों में गिरवी रखने का काम किया है। यह पूरी तरह से छात्र विरोधी सरकार रही है। छात्रों, नौजवानों ने जब भी अपने हक की मांग के लिए आवाज़ उठाया, इस सरकार ने उन आंदोलनों को हिंदू मुसलमान के नाम पर सांप्रदायिक रंग देने और देशद्रोह का नाम देने में जरा भी देरी नहीं की। कर्नाटक में छात्राओं का हिजाब पहनकर स्कूल आने की इजाज़त मांगने की घटना को एक बड़े विवाद में तब्दील कर दिया गया है। इन छात्रों के इस मांग के आधार पर बहुसंख्यक समाज से जुड़े छात्र मांग करने लगे कि उन्हें भगवा गमछा लेकर स्कूल आने की इजाज़त मिलनी चाहिए। केंद्र व कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार इस विवाद को हल करने में असफल रही है। उच्च पदों पर बैठे जिम्मेदार मंत्रियों के बयानों ने इस विवाद को आगे बढ़ाने में आग में घी डालने की तरह काम किया है। तमाम तत्वों ने इस विवाद को आगे बढ़ाया ताकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराया जा सके। यहाँ तक का नैरेटिव तैयार किया गया कि सरकार का विरोध करना ही देश का विरोध करना है। इसके साथ आंदोलनकारियों पर इस सरकार ने जो अत्याचार किए हैं वह ब्रिटिश हुकूमत की याद ताज़ा कर देते हैं। इसके पहले की सरकारों ने भी पुलिस को हथियार बनाकर आंदोलनों का दमन किया है, लेकिन जैसा इस सरकार में था, ऐसा लगता था कि सामने वाला इस देश का आंदोलनकारी नागरिक ना होकर किसी दुश्मन देश का घुसपैठिया हो। यह समझकर पुलिस वाले, वह चाहे एनटीपीसी छात्रों का आंदोलन हो, कर्मचारियों का आंदोलन हो, या देश के अन्नदाता किसानों का आंदोलन हो, या नागरिक आंदोलन रहा हो, उन्होंने दुश्मन की तरह मार डालने जैसी नफरत के साथ लाठी चलाए हैं। यह कौन सी सरकार है और किसकी सरकार है? किसके लिए काम कर रही है? यह ना तो किसानों को छोड़ रही है, ना ही छात्रों, नौजवानों और कर्मचारियों को। यह हमारी सरकार नहीं हो सकती, और ना ही ऐसी सरकार हम छात्र नौजवान दोबारा चुनने की गलती करेंगे। किसानों के गन्ना का भुगतान 14 दिन के भीतर करने का वादा किया गया था, लेकिन अभी भी किसानों का 17,000 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। सरकार द्वारा पशु क्रय विक्रय का कानून बनाकर किसानों की पशुओं से होने वाली आय पर हमला किया गया। आवारा पशुओं से किसानों की फसल लगातार बर्बाद की जा रही है। किसानों की फसल की लागत लगातार बढ़ी है। सरकार की
किसानों की फसल खरीद का दावा खोखला साबित हुआ है। अभी भी ज़्यादातर किसान और गरीब किसान औने पौने दाम पर व्यापारियों को ही अपनी फसल बेचने पर मजबूर हैं। फसल का दाम तय करने में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के फार्मूले को लागू करने से योगी सरकार पीछे हटी है। यूरिया के बोरी में 5 किलो की कटौती भाजपा की सरकार ने किया है। खाद के लिए लाइन लगाए हुए किसानों की मौतें भी हुई हैं। भाजपा सरकार के मंत्री के बेटे ने 4 किसानों और एक पत्रकार की गाड़ी से रौंद कर हत्या कर दी, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने मंत्री को बर्खास्त तक नहीं किया। इस सरकार में रोजमर्रा की बुनियादी चीज़ों के दाम लगातार बढ़े हैं। महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। भाजपा सरकार में दलितों पर हमले और तेज हुए हैं। योगी नेतृत्व भाजपा सरकार के सत्ता में आने के 40 दिन बाद ही बुलंदशहर के शब्बीरपुर में दबंगों द्वारा दलित परिवार के लोगों को पीटा गया, उनके घरों में आग लगा दी गई। हाथरस में वाल्मीकि समाज से आने वाली बच्ची के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। परिवार वालों को बच्ची की लाश को भी नहीं दिया जाता है। रात के अंधेरे में लाश को पुलिस जला देती है। आदिवासियों की जमीन पर प्रशासन की मदद से दबंगों का कब्जा कराया है। इस सरकार में अल्पसंख्यकों पर भी हमले तेज हुए हैं। योगी नीति भाजपा की सरकार की ठोक दो की नीति के तहत कई निर्दोष अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों की हत्या की गई। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की मॉब लिंचिंग की गई है और मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को सरकार और भाजपा के नेताओं ने न केवल संरक्षण दिया है बल्कि अपने मंचों से सम्मानित भी किया। लोकतंत्र के अंदर चुनाव हमारा त्यौहार है। हम इस त्यौहार के अंदर पिछले 5 साल के कार्यों की समीक्षा करते हैं और अगली सरकार को चुनने का काम करते हैं। अगर मतदान करना हमारा अधिकार है तो हम उस अधिकार का प्रयोग देश के संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे को बचाए रखने के लिए करेंगे। इस प्रदेश का छात्र नौजवान बेहतर और सस्ती शिक्षा के अधिकार को पाने के लिए वोट करेगा। इस प्रदेश का किसान आंदोलन में शहीद 700 से ज़्यादा किसानों को याद करते हुए वोट करेगा। इस प्रदेश का मजदूर जो कोविड काल में 700, 800, 1000 किलोमीटर पैदल चलकर मरने के लिए छोड़ दिया गया था, उसे ध्यान में रख कर वोट करेगा। और छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, महिला विरोधी इस सरकार को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर करेगा। हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी उत्तर प्रदेश की तरफ से आपसे अपील करते हैं कि चुनाव निशान हंसिया, हथौड़ा और तारा को अपना अमूल्य मत देकर हमारे प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। साथ ही अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को हराने वाले वाम, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के उम्मीदवार को अपना अमूल्य मत देकर विजयी बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।